साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रेडी के मेंटर में। एक ऐसा चैनल जो बात करता है एजुकेशन की, सोशलिटी की और पोइट्री की। साथियों, इससे पहले हमने एक वीडियो आपको दी है हिंदी पेडागोजी की, जिसमें लगभग हिंदी पेडागोजी का आधा हिस्सा हमने कर लिया है। और आज की जो क्लास है वो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको तैयार होकर बैठना होगा। मैं भी तैयार होकर आया हूँ, आपको भी तैयार होके बैठना होगा, अपने आप को माइंड बना के बैठना होगा। यहाँ पर इससे पहले हमने जो वीडियो जो बनाया था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था भाषाई कौशल का। उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज इसको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो ये देखिए, भाषाई कौशल यानी लिंग्विस्टिक स्किल्स, ये क्या होते हैं। इससे पहले हमने आपको उस वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था सुबोपली, जो आसानी से याद किया जा सकता है। और एक सीक्वेंस है, एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल जो सीक्वेंस है भाषाई कौशलों के विकास का, डेवलपमेंट करने का, उन कौशल्स को डेवलप करने का एक सीक्वेंस है, वो है LSR डब्ल्यू, मतलब सुबोपली। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक, अब यहीं से देखिए शुरुआत करते हैं। पहले इस चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इनको अलग अलग हम डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो सुनने का जो भाषाई कौशल है, इसको हम कैसे डेवलप करेंगे, इसका कैसे विकास करेंगे, इसकी क्या क्या विधियां होंगी, क्या क्या मेथड्स होंगे, इन पर हम डिस्कस करेंगे। अब इन चारों स्किल्स में से देखिए, सुनना क्या होता है, इंसान अपने आप में ग्रहण करता है, भरता है, दूसरे की बात को लेता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक, और बोलना जो है वो अपने मतलब प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, अपनी बॉडी, अपनी जुबान से, अपने मुंह से अपनी बातों को निकालता है। पढ़ना, ये भी एक दूसरी चीज से, चाहे वो बोर्ड पे लिखा हो या किताबों में लिखा हो। उसके बाद है लिखना। लिखना भी ये हम अपने हाथ से करते हैं, ये भी लगभग उसमें प्रोडक्ट में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सुनना और बोलना, ये जो पार्ट है, इन पार्ट को हम कहते हैं ग्रहणात्मक कौशल। अर्जित किए हुए, ग्रहण किए हुए, मतलब इनको इंग्लिश में कह सकते हैं एजम्पशन या एक्सेप्टेंस। दूसरी जानिब से, दूसरी तरफ से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सुनना बोलना ये ग्रहणात्मक कौशल, बोलना लिखना उत्पादनात्मक कौशल, और सुनना श्रवण कौशल, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति कौशल यानी अपने एक्सप्रेशंस देना, पढ़ना ये वाचन कौशल। और यहां पर अब हम बात करते हैं देखिए, ये दोनों जो कौशल, अब इसको, इन चारों कौशल्स को, इन चारों स्किल्स को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा ग्रहणात्मक कौशल और दूसरा हिस्सा उत्पादनात्मक कौशल। कुल मिलाकर मतलब ग्रहणात्मक जो कौशल है आपका, ये जो ग्रहणात्मक कौशल है, इसमें कौन कौन से हिस्से आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं। एक पढ़ना आ रहा है और एक सुनना आ रहा है। ठीक, इसका मतलब पढ़ना और सुनना, ये जो कौशल हैं ग्रहणात्मक कहलाते हैं, और इनको हम पैसिव कौशल स्किल्स भी कहते हैं। पैसिव स्किल्स भी कहते हैं, मतलब निष्क्रिय कौशल, ये निष्क्रिय होते हैं। इनको हम पढ़ते हैं, मौन होके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लाउड से भी पढ़ सकते हैं, मौन भी साइलेंट होके भी पढ़ सकते हैं, और सुनते हैं, खामोश होके सुनते हैं।
ठीक है, ये पैसिव स्किल्स हुए। अब जो है अभिव्यक्त्यात्मक, जिसको खास तौर पर यहाँ पर बोलने से लिया गया है, और ये बोलना और लिखना ये दोनों ही प्रोडक्टिव हैं। इनको हम उत्पादनात्मक यानी प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहते हैं, जिसमें आते हैं बोलना और लिखना। ठीक है, और ये जो बोला जाता है इसमें एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, लिखा जाता है उसमें भी बॉडी डायनामिक रहती है, एक्टिव रहती है। कुल मिलाकर हमें बोलने में भी एक्टिव होना पड़ता है, लिखने में भी एक्टिव होना पड़ता है, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्टिव स्किल्स। मतलब ये सक्रिय कौशल हुए और ये निष्क्रिय कौशल हुए। यहां पर कई एक सवाल देखो आपके क्लियर होते हैं कि ये सबसे पहले कि भाषाई कौशल क्या होते हैं, और भाषाई कौशलों को कैसे डेवलप किया जाता है, किन विधियों के द्वारा डेवलप किया जाता है, सुनने के, बोलने के, पढ़ने के, लिखने के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर उपग्रम्यात्मक कौशल क्या होते हैं, उत्पादनात्मक कौशल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओरल कौन सा होता है, ओरल कौन सा होता है, तो इसको अब हम डिटेल में करने जा रहे हैं। सबसे पहला कौशल जो है हमारा श्रवण कौशल, मतलब सुनना, श्रवण कौशल सुनना। इसमें देखिए मतलब 3 स्टेप्स हैं मेनली। पहला स्टेप है ध्वनि का कानों तक पहुंचना, इसमें कंडीशन है तभी हम सुनेंगे। अगर हमारे कानों तक ध्वनि आएगी नहीं, साउंड नहीं आएगी, तो हम क्या सुनेंगे। इसलिए ये पहला स्टेप इसका, ध्वनि का कानों तक पहुंचना। उसके बाद उस ध्वनि का अर्थ ग्रहण करना। ये पूरा एक डेवलप इंसान के लिए कहा जा रहा है, एक बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा है। बच्चा जो है उस ध्वनि तो सुन सकता है, छोटा बच्चा जो गोद में है ध्वनि तो सुन सकता है, लेकिन उसका अर्थ उसे नहीं पता कि आपने उसे चुटकुला सुनाया है या कोई सीरियस बात नहीं है। ध्वनि का कानों तक पहुंचना, अर्थ ग्रहण करना और उसका फिर उपयोग मिलाना। तो हम यही करते हैं अक्सर कर, पहले हम बात को सुनते हैं, उसके बाद हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं कि उस बात का मतलब क्या है, उसका फिर हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए देखिए श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं, इसको डेवलप किन किन मेथड से किया जा सकता है। सबसे पहला मेथड है, यहाँ पर अब बात हम बच्चों के बारे में ही ज्यादातर बात कर रहे हैं, उन बच्चों के बारे में जो खास तौर से प्राइमरी और जूनियर के बच्चे होते हैं। यहाँ से तो हम मोस्टली ये प्राइमरी के लिए ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों में जो सुनने का जो कौशल है, कितनी अच्छी तरह से सुन पाते हैं अपनी किसी की बात को, और कितनी अच्छी तरह से उस बात को ग्रहण कर पाते हैं अपने अंदर, उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में ला पाते हैं अपने। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला उसका जो मेथड है सस्वर वाचक, लाउड स्पीकिंग। सस्वर वाचक, किसी बात को जोर से बोलना। अगर कोई बोल रहा है तो हम उसे सुन रहे हैं, या हम जोर से बोल रहे हैं तो हम सुन भी रहे हैं, हम भी तो सुन रहे हैं ना, कि कान बंद थोड़ी कर लेंगे कि हम भी सुन रहे हैं। दूसरा मेथड है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन मेथड, क्वेश्चनर मेथड। अब सामने क्लास में हम खड़े हुए हैं, हम बच्चे हमसे आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन करने में भी हम किसी की बात को सुन रहे हैं। हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा पहले ध्यान से सुनेगा, तभी इस क्वेश्चन का मतलब समझ पाएगा। पहले सुनेगा, उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करेगा। अगर हम उससे ये कहें कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, अब वो सुनेगा तभी उस चीज को बता पाएगा और उसका अर्थ ग्रहण कर पाएगा कि टीचर ने हमसे क्या पूछा। हमसे लोगों के बारे में पूछा या हमसे ये पूछा कि हमारे घर में कितनी बकरियां हैं।
तो ये जो है फिर पहले उसने सुना, फिर उसका अर्थ ग्रहण किया। अर्थ ग्रहण करने के बाद उसे खूब पता चल गया कि अभी हमसे ये पूछ रहे हैं सर कि हमारे घर में कितने लोग रहते हैं, तो हम अपने सारे घर के लोगों को गिनने के बाद बताएं कि हमारे घर में कितने मेंबर्स हैं। तो ये हुआ प्रयोग, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर के बाद कहानी कहना व सुनना। हम कहानी सुना रहे हैं बच्चों को, वो कहानी सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं, या नानी कहानी सुना रही है या दादी कहानी सुना रही है, तो उस कहानी को बड़ा गौर से ध्यान से सुनते हैं। इसमें सुनने का कौशल विकसित होता है। कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, उसको अगर हम सुनाएं या सुने तो बहुत ध्यान से मन लगा के सुना जाता है उसको। इसमें सुनने का जो कौशल है वो विकसित होता है। इमला, डिक्टेशन। अब हम क्लास में इमला बोल रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। हमने कहा कि बच्चों से लिखिए आज हमारे विद्यालय में ये हुआ, मतलब कोई भी बात हम बोल सकते हैं, या किसी पाठ्य पुस्तक का कोई पैराग्राफ बोलते हैं। तो हम जब बोलते हैं पहले वो ध्यान से सुनते हैं कि सर ने कौन सा सेंटेंस बोला है जिसको हमें लिखना है। तो यहां से भी सुनने का कौशल विकसित होता है, डेवलप होता है, मतलब डिक्टेशन से, इंग्लिश से। अब दूसरा कौशल आता है बोलना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, इसको बोलना भी कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकसित करने की विधियां, ये विधियां क्या क्या हो सकती हैं? इसमें देखें, इसमें फिर कोई चीज देखिए, सस्वर वाचन। अगर हम लाउडली बोलेंगे, लाउडली वाचन करेंगे, तो क्या होगा? हमें बोलने का स्किल्स हमारे अंदर पैदा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कितने अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बोलने का स्किल, अगर कोई अपनी बात को अच्छी तरह से दूसरे तक नहीं पहुंचा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, तो उसमें बोलने का कौशल अच्छा नहीं है। ठीक है, सस्वर वाचन में भी, मतलब लाउडली स्पीकिंग में भी क्या है? बोलने का कौशल डेवलप होता है। कविता पाठ, कविता पाठ या तो हम रिदम से करें या सिंपल तरीके से करें, उसमें भी बोलने का कौशल डेवलप होता है, विकसित होता है। उसमें हम उसके जो एक्सप्रेशंस हैं कविता के, वो बताते हैं। उसमें एक्सप्रेशंस के जरिए अगर हम कविता को कराते हैं तो बच्चों में यहाँ पर सुनने का भी कौशल डेवलप हुआ, और चाहे बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे में बोलने का कौशल डेवलप हुआ, टीचर पढ़ रहा है तो टीचर में बोलने का कौशल डेवलप हुआ। चित्रवर्ण, बोर्ड पे या कहीं दीवार पे, आजकल तो हम क्या है, स्कूल्स में सारी दीवारों में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना दिया जाता है। चाहे कोई चार्ट टंगा हुआ है या कोई भी चीज है या कोई कहानी का चार्ट है, तो उसके देखिए चित्र के जरिए, उस चित्र में हम पूछ सकते हैं कि ये चित्र में ये जो जंगल बना हुआ है, जंगल में क्या क्या है, कौन कौन से जानवर हैं। तो वो बच्चा वहां पर पहले उसको देखेगा, देखने के बाद उसमें सोचेगा, फिर बताएगा कि इसमें क्या क्या है। तो उसमें बोलने का कौशल वहां पर भी डेवलप होता है। अगला है भाषण। भाषण तो और अच्छी बात है, अगर कोई उसमें कंपटीशन भी कराया जाता है, प्रतियोगिता भी कराई जाती है स्पीच की, फॉर और अगेंस्ट में। जो बच्चे अच्छा बोल लेते हैं वही बच्चे अच्छा बोल पाते हैं जिनमें बोलने का स्किल अच्छा होता है। और भाषण अगर कोई देता रहता है तो उसमें बोलने का स्किल डेवलप होता जाता है। वाद विवाद, जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी बोलने का कौशल डेवलप हुआ। संवाद, एक दूसरे से संवाद कायम करना, उसमें भी
हम दूसरे की बात सुने, हमारी बात वो सुने, हम उसकी कहें, हम अपनी कहें, वो अपनी कहे। तो एक दूसरे से बातचीत करना, इसमें भी कौन सा जो है कौशल डेवलप हुआ? इसमें दोनों ही कौशल डेवलप होते हैं संवाद में। देखिए, सुनने का भी और कौशल का भी, सॉरी, सुनने का और बोलने का। हम कह रहे हैं, उसने सुना, उसने कहा, हमने सुना। तो बोलने का और सुनने का दोनों कौशल डेवलप। तो यहां तक ये बात हुई, ये दो हमने सुनना और बोलना, ये दो स्किल्स हमने डिटेल में भी किए। अब देखिए, अब चलते हैं तीसरी स्किल की तरफ। अब बात करते हैं तीसरी स्किल की। तीसरा स्किल है वाचन या पठन कौशल, पढ़ना। ठीक, इसमें स्टेप्स जो हैं, इसको प्रत्यक्षीकार भी कहते हैं और अर्थ ग्रहण भी कहते हैं और प्रयोग। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षीकरण कह सकते हो। इसमें प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट, मतलब ये जो है डायरेक्ट सस्वर वाचन, मतलब लाउडली पढ़ना। पढ़ना जो है, अब बात आती है, देखिए, सुनने की भी हुई, बोलने की भी हुई, अब पढ़ने की बात हो रही है। कोई किताब है, मैगजीन है, अखबार है, उसको हम अब लाउडली भी पढ़ सकते हैं, जोर से भी वो पढ़ सकते हैं, सस्वर वाचन कर सकते हैं उसका। अब ये लाउडली जो है, क्लास के अंदर जो बच्चे या टीचर, देखिए, ये व्यक्तिगत वाचन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, अकेले में भी पढ़ सकता है इंसान, और सामूहिक वाचन भी होता है। व्यक्तिगत मतलब हम बैठे हुए हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं या मैगजीन पढ़ रहे हैं, दैट इज इंडिविजुअल। हम क्लास में क्लास में बच्चों के समूह बना लेते हैं, या पूरा एक समूह बैठा हुआ है, वो सारा का सारा समूह पढ़ रहा है, या हम पढ़ रहे हैं, वो समूह सुन रहा है। ठीक है, सामूहिक वाचन भी हो सकता है। अब ये व्यक्तिगत वाचन जो है, इंडिविजुअल जो पढ़ना है, वो क्या है? एक आइडियल, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। इसमें भी 2 पार्ट हो गए। व्यक्तिगत वाचन में आदर्श वाचन हो सकता है और एक अनुकरण वाचन, मतलब एक टीचर पढ़ रहा है, क्लास में खड़े होके, आज भी कुछ शोर ज्यादा हो रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए, फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यक्तिगत वाचन हुआ, व्यक्तिगत वाचन में आइडियल यानी आदर्श वाचन हुआ। आदर्श वाचन क्या कहलाता है? मतलब टीचर पढ़ रहा है, बगैर गलती के पढ़ रहा है, सीधे सीधे किताब बच्चों के सामने पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। या कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है बगैर कोई गलती के। तो एक जो पढ़ रहा है इंसान, वो क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। ठीक, अब जो है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या है? हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ, या हम कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमने जो कविता पढ़ी कि हट कर बैठा चांद एक दिन, तो बच्चे भी कहने लगे हट कर बैठा चांद एक दिन। तो ये जो कविता है हमने पढ़ी, उसके बाद बच्चों ने पढ़ी, ये क्या हुआ? ये हुआ अनुकरण, फॉलो करना। तो ये अनुकरण वाचन हुआ। यहां से फिर जो है, देखिए, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा था। किसको? वाचन या पठन कौशल को, एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन में। तो सस्वर वाचन को हमने एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, ये लाउडली होता है और ये व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत में आइडियल होता है और ये अनुकरण भी होता है।
इसका अनुकरण भी होता है। मौन वचन साइलेंटली, इसे क्या है, आराम, कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं कहीं पर ऐसा होता है बहुत सोच समझ के पढ़ते हैं, हर वर्ड को समझ समझ के पढ़ रहे होते हैं, और कहीं पर ऐसा सरसरा पढ़ते हुए चले जाते हैं, जल्दी से। कोई बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जिसकी हम कोई एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसको वो सेंटेंस आगे तक की कहानी को हमें माइंड में बता देता है कि अब क्या होने वाला है, तो उसको मतलब सरसरा भी पढ़ा जाता है। तो यहां पर देखिए साइलेंटली होता है, मौन वचन होता है, बिल्कुल चुपचाप खामोश होकर पढ़ा जाता है, और इसको हम कहते हैं गहन अध्ययन, मतलब डीपली। मतलब कोई इंसान या कोई बच्चा उसमें बिल्कुल खो जाए, बहुत एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है सही से समझ समझ के पढ़े, वो होता है गहन अध्ययन। एक होता है द्रुत वाचन। द्रुत मतलब रैपिड, बहुत तेज, स्पीडली। द्रुत वाचन स्पीडली आगे बढ़ने वाला, या इसको नॉवेल भी कहते हैं। जैसे नॉवेल है या स्टोरी है, कोई स्टोरी है या नॉवेल पढ़ रहे हैं, हम उसको बहुत हर वर्ड को गहनता से नहीं पढ़ते, हम उसको बस पढ़ते चले जाते हैं और उसका मतलब हमें आगे तक का समझ में आता चला जाता है। और उस नॉवेल, चाहे वो नॉवेल हो या स्टोरी हो, उसको साइलेंट होके पढ़ते हैं और मौन होके पढ़ते हैं। तो ये नॉवेल हो या स्टोरी हो, इसको साइलेंट होके पढ़ा जाता है और बहुत रैपिडली, बहुत तेज पढ़ते चले जाते हैं, हर वर्ड को डीपली नहीं पढ़ा जाता। देखिए नेक्स्ट है पठन कौशल विकसित करने की विधियां। ये तो इसके जो हुए सोपान हुए, अब इसी को पठन कौशल को विकसित कैसे किया जाए, डेवलप कैसे किया जाए, इसको डेवलप, देखिए वर्ण विधि। वर्ण विधि मतलब वर्ण अक्षर, अ, क, तो यहां से ये जैसे अ से अनार, इसको बार बार पढ़वाएं तो इसकी अ की ध्वनि जो है बच्चे के माइंड में बैठेगी। क से कबूतर, क की ध्वनि यहां पर बच्चे के माइंड में बैठेगी। तो इसका मतलब वर्ण विधि से पढ़ने की जो कौशल है उसको डेवलप किया जा सकता है। शब्द विधि, शब्दों से भी, जैसे टेबल, चेयर, किवाड़, इस टाइप के जो शब्द हैं, इन शब्दों को दोहराना, कर, घर, तो ये शब्द विधि से भी पढ़ने की विधि डेवलप होती है। वाक्य विधि, सेंटेंस से, जो उसके बाद जो थोड़ा सा क्लास लेवल उसका बढ़ जाता है तो उसमें सेंटेंसेस की बात आती है। सेंटेंस को पढ़ता है बच्चा, सेंटेंस पढ़ने से उसमें उसके पढ़ने में निखार आता है। और कविता विधि, कविता को पढ़ने से पढ़ने का कौशल विकसित होता है। साथियों अगला स्किल है लिखना, राइटिंग, लेखन के प्रकार। अब इसकी जो डेवलपमेंट है लिखने का, इसकी जो विधियां हैं वो सुलेख से हो सकती हैं, अच्छी राइटिंग मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए उसकी। अनुलेख, श्रुतलेख, श्रुतलेख मतलब सुनने के बाद लिखना, मतलब इमला, डिक्टेशन, उससे भी लिखने की प्रैक्टिस होती है। लिखने का कौशल उससे भी विकसित होता है, डिक्टेशन से या इमले से। तो ये सब सारी स्किल्स हुए, सुनना हुआ, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, इन सबको हमने डिटेल में किया। तो साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और इसका एक अक्षर भी आपके काम का हो, तो जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि आगामी वीडियोस में आप तक अच्छे अच्छे लाने वाला हूं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हम अपने अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।